नमस्कार, मैं हूं उत्कर्ष चतुर्वेदी। आप देख रहे हैं अमर उजाला राजस्थान। राजस्थान की सियासत में कुछ महीनों बाद एक बार फिर मतदाताओं को मौका मिलने वाला है अगले 5 साल के लिए अपनी सरकार चुनने का। राजस्थान में इस साल के अंत में विधानसभा के चुनाव होने हैं, लेकिन लग रहा है कि राजस्थान के तापमान की तरह वहाँ का सियासी तापमान भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है। और ये अभी से नहीं बढ़ा है, ये तो तब बढ़ा है जब राजस्थान में कड़ाके की ठंड थी, देश में ठंड थी। साल की शुरुआत होनी थी, लेकिन ऐसा लग रहा था कि राजस्थान की सियासत में नए चैप्टर लिखे जाएंगे। और अब अमर उजाला राजस्थान पर मैं उत्कर्ष चतुर्वेदी और मेरे साथ हैं विभास। हर दिन आपके लिए राजस्थान की सियासत से जुड़ी कोई ना कोई खबर, जो कि उस दिन की सबसे बड़ी खबर हो, जो कि उस दिन जिस पर लोग बात कर रहे हो, हम भी यहाँ अमर उजाला के दफ्तर में खड़े होकर उन पर बातें करेंगे, उतने ही सामान्य तरीके से जितनी शायद आप बात करते हैं किसी चाय की गुमटी पर, किसी पान के ठेले पर, किसी दुकान पर या अपने घर के ड्राइंग रूम पर। तो बस सबसे पहला सवाल, राजस्थान को जब पढ़ता हूँ और इस वक्त अगर आप कीवर्ड लिख दीजिए राजस्थान सियासत, राजस्थान राजनीति, एक सवाल जिसका अलग अलग कयासों के जवाब तो बहुत जगह है। आपसे चाहता हूँ, सचिन पायलट कल क्या करने वाले हैं? देखिए, कल 11 जून को दौसा जगह है राजस्थान में, वहाँ पर सचिन पायलट जो है उनके पिताजी जो राजेश पायलट कांग्रेस के कद्दावर नेता रहे, उनकी पुण्यतिथि है। वहाँ पर एक वो विशाल एक जो है वो वहाँ पर सभा करने जा रहे हैं। अब सवाल ये उठता है कि सचिन पायलट क्या करेंगे वहाँ पे। अटकलें इस तरह की पिछले कुछ दिनों से थी अलग अलग मीडिया रिपोर्ट्स में कि कहीं पार्टी तो नहीं अलग बनाने जा रहे हैं, लेकिन फ़िलहाल जो समीकरण लग रहे हैं, जिस तरह से चीज़ें हो रही हैं, उससे अभी ये कहना तो बड़ा मुश्किल है कि क्या वो किसी नई पार्टी का कल गठन करेंगे या कांग्रेस को छोड़ने का ऐलान करेंगे या क्या करेंगे। लेकिन हाँ, ये ज़रूर है कि आगे चुनावों से पहले के जो दिन अब बच रहे हैं, 100 दिन का काउंटडाउन शुरू हो जाएगा कुछ महीनों में, कुछ दिनों में। तो अब जो है वो आगे की रणनीति सचिन पायलट की क्या रहेगी, इसके तेवर वो ज़रूर कल दिखा देंगे, कल के रैली। सचिन पायलट अपने तेवर दिखा देंगे। मुझे लगता है बहुत लोगों को निराशा भी हुई होगी, जिनकी रोजी रोटी इसी चीज़ से चल रही थी कि सचिन पायलट की पार्टी का नाम हमको सबसे पहले पता है, सचिन पायलट का प्लान हमारे पास सबसे पहले मौजूद है, सचिन पायलट के साथ इतने लोग हैं, सचिन पायलट की पार्टी का लोगो हमारे पास है, झंडा हमारे पास है। ऐसा कुछ नहीं हो रहा। नहीं, देखिए क्या है कि पिछले दिनों ये खबरें आई कि 2 पार्टियां जो नई पार्टियां बनने हैं उसको लेके आवेदन जो है वो तैयार हुए थे। अब जो आवेदन गए हैं वो बने हैं, उसमें जो पार्टियों के जो 2 अलग अलग नाम थे, अब उसमें जो आवेदक हैं उसमें फ़िलहाल कहीं ये नज़र नहीं आ रहा है कि वो किसी न किसी तरह से पायलट के गुट या उनके सीधे तौर पे उनसे जुड़े हैं। ये खबरें जब आईं तब अमर उजाला ने भी जो है वहाँ पर उनके बात की, हमने भी जो पायलट का ऑफिस है उनसे, तो वहाँ से भी इसका खंडन आया कि नहीं, इनका से हमारा कोई लेना देना नहीं है, जो कि ऑन द रिकॉर्ड जो वो कह सकते थे। उन्होंने यही कहा कि उनका इससे उन्होंने किनारा कर लिया इस डेवलपमेंट से। अब जहाँ तक नई पार्टी की बात है, तो तब तक आप बतौर संस्थापक नई पार्टी नहीं बना सकते जब तक आप किसी एक पार्टी में हैं। आपको वहाँ से पहले इस्तीफ़ा देना होगा। इसके साथ में आपको जो नियम कहते हैं कि 100 लोगों का आपको एक जो है वो सपोर्ट चाहिए होगा, उसमें 100 लोग कम से कम होने चाहिए नई पार्टी बनाने के लिए। तो प्रक्रिया बहुत लंबी है। पिछले दिनों जो खबरें ज़रूर आईं उसको लेकर अटकलें भी हुई, जो कि सियासी गलियारों में अक्सर हो जाती हैं, तो वो उस तरह की चीज़ थी। हालांकि पायलट जो है वो उन्होंने अभी तक खुल के कुछ नहीं कहा है। और दिलचस्प तौर पर अशोक गहलोत, जो पिछले दिनों उनका एक बयान आया कि जब आला कमान ने इन दोनों नेताओं को बुलाया यहाँ पर दिल्ली, तो अशोक गहलोत का है कि इस बार जो मिला है सुलह जो हुई है वो परमानेंट सुलह हुई है, ऐसा उन्होंने दावा किया। हालांकि उस पर भी जो सचिन पायलट है उनका कुछ खुलकर उस पर कुछ रिएक्शन उनका आया नहीं। अशोक गहलोत ने वैसे काफ़ी कुछ कहा। अशोक गहलोत ने ये कहा कि मुझे तो पार्टी ने सब कुछ दे दिया है, मैं तो मुख्यमंत्री भी बन चुका हूँ। मैं सचिन पायलट को तब से जानता हूँ जब से वो 2.5 साल के थे, और ये भी कहा कि धैर्य रखने वालों को बहुत कुछ मिलता है। तो एक तरफ अशोक गहलोत ये ज़रूर कहते हैं कि ये सुलह परमानेंट है, फिर वो ये भी बता देते हैं कि धैर्य भी रखना होगा। सुलह हुई है मतलब लड़ाई मत करो, पद भी मत लो। कहीं ना कहीं इनडायरेक्ट मैसेज ये भी था। हाँ, गहलोत जो है परोक्ष रूप से राहुल गांधी के 2018 में दिए गए उस ट्वीट का भी हवाला दे रहे थे, जो राहुल गांधी ने ट्वीट किया था मध्य प्रदेश के संदर्भ में कमलनाथ और ज्योतिरादित्य सिंधिया को लेकर। तब उन्होंने टॉल्स्टॉय का एक कोट किया था कि जो संयम और धैर्य, संयम और ये जो है ये योद्धा होते हैं, इन्हीं को आपको लेकर चलना चाहिए, वो टॉल्स्टॉय का उन्होंने कोट किया था। तो गहलोत, अब दिलचस्प बात यह है कि जो आप कह रहे हैं कि उन्होंने और भी कुछ कहा, बहुत कुछ कहा गहलोत ने, तो ये जब इनका जो तकरार है वो शुरू होती है जुलाई 2020 के आसपास से, तो तभी जो है वो गहलोत ने उस समय भी ये कहा था कि ये आए और आके सीधे ये पार्टी में आए, बने, उनको पद मिला और फिर मंत्री बन गए, सीधे डिप्टी सीएम बन गए। उन्होंने एक शब्द यूज़ किया था कि इनकी रगड़ाई नहीं हुई अच्छे से। अब जो है
अभी इसी साल 2023 में पिछले दिनों जयपुर में एक कॉलेज में एक फंक्शन हुआ, उसमें सचिन पायलट ने कहा कि 2014 में जब मुझे पार्टी ने अध्यक्ष बनाया, कमान सौंपी, तो उससे समय कांग्रेस वहाँ पर मजबूत नहीं थी। 5 साल में जो है उन्होंने मेहनत की और फिर उन्होंने वहाँ स्टूडेंट्स मौजूद थे, उनसे पूछा कि क्या मेरी रगड़ाई नहीं हुई। तो जो है वहाँ पे शब्दों की जो अशोक गहलोत को जो है वो जादूगर कहा जाता है और शब्दों की जो बाजीगरी वहाँ पर चल रही है वो हम 2020 से वहाँ पर देखते आ रहे हैं कि क्या चल रहा है वहाँ की राजनीति में। तो सबसे बड़ा जो है वो कल के लिए सवाल यही है कि आखिर होना क्या है आगे। क्या ये जितनी जो कयासें लग रही थी कि जो सचिन पायलट अलग हो जाएंगे हो जाएगा, उस पर क्या विराम कल लग जाता है या ये सस्पेंस चुनाव होने तक या इवन चुनाव के बाद तक भी बना रहता है। इस लाइव में ना हमारी एक कोशिश है, वो कोशिश ये है कि मैं तो एक बात स्वीकारता हूँ कि मैं राजनीति का एक्सपर्ट नहीं हूँ। मैं पत्रकारिता करते हुए सियासत को हर दिन समझने की कोशिश करता हूँ और इसीलिए वही आम सवाल मेरे मन में आते हैं जो शायद मुझे लगता है कि राजस्थान की सियासत में इंटरेस्ट रखने वाले किसी भी व्यक्ति के मन में आते हो। हम अपने ओपिनियन रख सकते हैं पर हम ये कह दें कि यही होने वाला है, सही नहीं है। एक सवाल जो मेरे मन में आता है, मुझे लगता है कि सचिन पायलट की सियासत से युवा ज़्यादा इम्प्रेस होते होंगे, लेकिन इस वक्त सचिन पायलट कहाँ खड़े हैं? जैसा आपने बोला कि कल वो अगर अपने पिताजी के लिए एक श्रद्धांजलि सभा बस करेंगे, अपने पिताजी को याद करेंगे, तो वहाँ मौजूद जनता की आंखों में ज़रूर सवाल होगा, भले ही उनके मुंह पर वो सवाल ना हो। सचिन पायलट जिस दिन लड़ाई शुरू किए उस दिन उनके खेमे में जितने लोग थे उनका नुकसान हुआ है। सचिन पायलट इस लड़ाई को शुरू करने से पहले राजस्थान कांग्रेस के अध्यक्ष थे और प्रदेश के उप मुख्यमंत्री थे। लड़ाई शुरू करने के बाद सचिन पायलट के पास ये दोनों पद नहीं हैं। सचिन पायलट के साथ ही विधायकों के पोर्टफोलियो हल्के हो गए, बाहर हो गए। सचिन पायलट रोड पर उतरते हैं, लोग साथ देते हैं, इस गर्मी में उनकी यात्रा में लोग जुड़ते हैं। उन लोगों से सचिन पायलट बोलते हैं कि मैं आपकी लड़ाई लड़ रहा हूँ, युवाओं की लड़ाई लड़ रहा हूँ, परीक्षार्थियों के लिए मांग करते हैं। वसुंधरा राजे के खिलाफ जो आरोप कांग्रेस ने लगाए थे उन पर जांच की बात करते हैं। सचिन पायलट ने लड़ाई की हिस्सा मांगा, कुछ नहीं मिला, उनके पद गए, उनके साथियों के पद गए। सचिन पायलट ने युवाओं के हक की बात की, कुछ नहीं हुआ। इवन अशोक गहलोत ने तो उल्टा उस मांग का मजाक बना दिया। उन्होंने बोला कि दुनिया में कहीं परीक्षार्थियों को मुआवजा मिलता है क्या? हमने जो किया वो, हमने तो बहुत सारे दोषियों को जेल भेज दिया जो नहीं जाते हैं। तो उन लोग जो सचिन पायलट के साथ अभी भी खड़े होंगे, जो कल भी आएंगे, उनके लिए सचिन पायलट के पास क्या जवाब हो सकता है? देखिए, मध्य प्रदेश में जब हुआ बगावत हुई कांग्रेस में सिंधिया के नेतृत्व में, तो कांग्रेस वहाँ पर टूट गई। राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में भी जो है वो बगावती तेवर दिखाया पायलट ने, लेकिन वो कांग्रेस वहाँ पर टूटी नहीं। तो अब गहलोत जो है इसमें अपनी बात मनवाने में कामयाब रहे नहीं रहे ये अलग विश्लेषण का विषय है। लेकिन जब ये बात कर रहे हैं कि पायलट जो है वो किस तरह से लोगों के बीच में जा रहे हैं, तो खासतौर पे वो युवा नेता हैं, पहली चीज़, और दूसरा वो भ्रष्टाचार के मुद्दे पर वो बार बार बात करते हैं। वो जो लोक से जो आयोग है उसकी बात करते हैं, जो एडमिशन और उसका परीक्षा को लेके जो पेपर लीक वाला मामला है उसकी वो बात करते हैं। तो कहीं ना कहीं जो इस तरह के मुद्दों को वो वो जाना चाह रहे हैं जो कि जनता से जुड़े मुद्दे हैं, भ्रष्टाचार हुआ, जो भर्तियां हैं, इस तमाम चीज़ें। तो उन्हें इस चीज़ का एहसास है कि वो कांग्रेस में अपनी बात मनवा पाए ना मनवा पाए, नई पार्टी बना पाए ना बना पाए, लेकिन वो ये जानते हैं कि चुनाव जब हम लड़ने जाएंगे तो जनता से जुड़े मुद्दे क्या हैं, उन मुद्दों पर वो लगातार बात कर रहे हैं। पार्टी फोरम में भी कर रहे होंगे और बाहर जो उनके बयान आते हैं उसमें भी वो कर रहे हैं। अब जहाँ तक पायलट की आगे की रणनीति या वो अलग अभी तक क्यों नहीं हो पाए इसकी बात करें, तो हम अगर राजस्थान के थोड़ा सा जो चुनावी इतिहास है उसको हम टटोलें तो हम पाएंगे कि रोड़ी लाल मीणा, घनश्याम तिवाड़ी, ऐसे ही हनुमान बेनीवाल नेता रहे जिन्होंने अलग पार्टियां बनाई, लेकिन वहाँ पर जो है अलग पार्टी बनाने के बाद में कोई भी पार्टी वहाँ पे दहाई का आंकड़ा नहीं छू पाई विधायकों के मामले में। तो ऐसे में ये कहना मुश्किल है कि पायलट अभी आगे क्या करते हैं। कहा तो ये भी जा रहा है कि 20 विधायक उनके संपर्क में हैं, और कुछ खबरें हमने ये भी देखी इस तरह की, अब वो उसमें कितना सच है कितना गलत ये नहीं जानते, कि पायलट कैंप जो है उनका जो खेमा है वो पिछले विधानसभा चुनाव में जो नेता दूसरे नंबर पर रहे, चुनाव नहीं जीत पाए, उनसे भी संपर्क साधने की कोशिश में है। तो निश्चित तौर पर चुनाव का समय है और वो चाहेंगे कि वो ज़्यादा से ज़्यादा अभी नेताओं का समर्थन हो जुटा है। जनता के बीच में तो हर नेता को जाना ही होता है चुनाव के समय, लेकिन अभी उनकी पूरी जो कवायद है वो इस तरफ नज़र आती है कि कितने नेता जो हैं उनको सपोर्ट करते हैं। आप लोगों को क्या लगता है सचिन पायलट क्या करने जा रहे हैं? सचिन पायलट को क्या कांग्रेस को पद देना चाहिए, जिम्मेदारियां देनी चाहिए? सचिन पायलट कितने सही हैं, उनकी मांगें कितनी सही हैं, कितने जायज़ हैं? सचिन पायलट को क्या करना चाहिए? कांग्रेस में रहें, भाजपा के साथ चले जाएं, अपनी अलग पार्टी बनाएं? क्योंकि तीन ही विकल्प सियासत में इस वक्त दिखाई दे रहे हैं। राजनीति वो नहीं छोड़ेंगे क्योंकि जिस तरीके के मुद्दे उठा रहे हैं साफ है, राजनीति वो करते रहेंगे।
एक चीज़ जो मेरा आकलन है और उस पर इसके बाद इस लाइफ को हम ख़त्म करें, वो ये कि सचिन पायलट कहीं ना कहीं एक बहुत सेफ गेम खेल रहे हैं सियासत के हिसाब से। वो रिलेवेंस में बने रहना चाहते हैं तो मुद्दे उठाते रहिए ताकि आप सुर्खियों में आते रहें। मुद्दे वो उठाइए जिससे आपका जनाधार बने, चाहे भ्रष्टाचार की बात हो, चाहे वो युवाओं की बात हो। अरविंद केजरीवाल ने एक्सपेरिमेंट किया था और दिल्ली में एक बार में 1 साल 1.5 साल के कैंपेन के अंदर वो पार्टी सत्ता में आई थी। कहा तो ये भी जा रहा है कि सचिन पायलट उस पॉलिटिक्स पर चल रहे हैं जिसको कि प्रशांत किशोर लोगों को समझाते सिखाते हैं, जिसमें डेटा भी होता है, नंबर भी होते हैं, आंकड़े भी होते हैं, मुद्दे भी होते हैं, और चुनकर मुद्दे, वर्ग को चुनकर, कि युवा सबसे बड़ा वर्ग है। जात धर्म में आप जाएंगे, आप छोटे होते जाएंगे, सचिन पायलट की जात देखी जाएगी, वो गुर्जर समाज से आते हैं, ये देखा जाएगा। बहुत सेफ खेल रहे हैं। दूसरा, कहीं ना कहीं अंदर धैर्य रखे हैं, दिखा नहीं रहे हैं, और इसीलिए वो कांग्रेस नहीं छोड़ रहे हैं। पर सबसे बड़ा सवाल कि इस लड़ाई में अब तक 2 सवाल मैं जो एक साथ करना चाहूँगा और जिस पर मैं पूछना चाहूँगा आपकी समझ क्या कहती है कि क्या सच में सेटलमेंट हो गया? दूसरा, क्या अशोक गहलोत नहीं जीते क्योंकि खोया हिस्सा तो सिर्फ सचिन पायलट का दिख रहा है? देखिए 2020 से ही ये चल रहा है कि क्या सेटलमेंट हो गया, नहीं हो गया, कभी लगता है हो गया, फिर दोनों एक साथ नज़र आ जाते हैं नेता, राहुल गांधी की मौजूदगी में भी नज़र आते हैं, फिर जो है वापस जो है बयानबाजी दोनों खेमों से शुरू हो जाती है, तो ये चलता रहता है। तो जैसे कि मैंने अभी आपको पिछले सवाल के जवाब में भी कहा कि गहलोत का कद छोटा करके सचिन पायलट को पार्टी में कुछ हासिल हो पाया या नहीं हो पाया, वो एक अलग विश्लेषण का विषय है। लेकिन जो आप ये कह रहे हैं कि मुझे लगता है कि बहुत स्मार्टली उन्होंने अभी तक डील किया है सचिन पायलट ने। पार्टी अभी तक उनको नहीं निकाल पाई। हमने देखा है, भाजपा में भी ये चीज़ें देखी हैं कि जब एक बार उमा भारती बहुत मुखर हो गई थी उसमें मीटिंग में बीजेपी की, आडवाणी जी के सामने वो चली गई थी और उसके खिलाफ उनके बाद में फिर उनको एक्शन हुआ था उनके खिलाफ में। तो ये अभी कांग्रेस ये अभी हिम्मत नहीं कर पाई कि सचिन पायलट को एकदम वो पार्टी से बाहर कर दे। तो कहीं ना कहीं उन्होंने बहुत स्मार्टली जो है चीज़ों को डील किया है उसमें। और जो मैं आपको बता रहा था कि उन्होंने मुद्दे ऐसे लेके चले हैं जिसकी वोटरों के बीच में अपील आने वाले चुनावों में हो सकती है। भ्रष्टाचार का मुद्दा, परीक्षाओं का मुद्दा, भर्तियों का मुद्दा, तो ये चीज़ मुद्दे ऐसे हैं जिनको वो छोड़ नहीं रहे हैं सुर्खियों में। इन मुद्दों के साथ वो बने हुए हैं। तो ये मैं कहीं ना कहीं कहूँगा कि ये स्मार्ट गेम है। हाँ, अशोक गहलोत को कमज़ोर करना या हिलाना उतना आसान नहीं है सचिन पायलट के लिए, लेकिन ये भी है कि कांग्रेस भी उनके खिलाफ अभी खुलकर कुछ कर नहीं पा रही है। कांग्रेस खुलकर नहीं कर पा रही है। उदाहरण के लिए, राजस्थान से कोई ताल्लुक नहीं है, बीजेपी में भी एक ऐसे ही नेता हैं, वरुण गांधी उनका नाम है, नेतृत्व को खूब परेशान किए हुए हैं, लेकिन उनके खिलाफ भी पार्टी खुलकर कुछ नहीं कर पा रही है क्योंकि मुद्दे वो अक्सर युवाओं के, बेरोजगारी के ऐसे उठा लेते हैं। आप क्या सोचते हैं, सचिन पायलट के उठाए हुए मुद्दों के पीछे क्या सच में सचिन पायलट की ये नीयत है कि वो चाहते हैं कि राजस्थान के युवाओं की बेहतरी हो, जो परीक्षा आयोग है वो नए सिरे से बने, परीक्षार्थियों को मुआवजा मिले, या वो ये सब कुछ इसलिए कर रहे हैं कि उनकी सियासत बनी रहे? सचिन पायलट को किस ओर होना चाहिए? आप क्या चाहते हैं कि राजस्थान की सियासत के कौन से ऐसे मुद्दे हैं, कौन से ऐसे विषय हैं जिसको अमर उजाला राजस्थान पर आप सुनना, देखना चाहेंगे? कौन सी ऐसी कहानियां हैं जिनके बारे में आप चर्चा करें? ज़रूरी नहीं है कि हर दिन खबरों पर बात हो, बात राजस्थान की सियासत के किसी एक ऐसे अध्याय की भी हो सकती है जो काफ़ी प्रसिद्ध है। और सियासत में कई बार ये होता है कि कई किस्से, कहानियाँ हमेशा अमर रह जाते हैं। वो सब कुछ लेकर आने की हम कोशिश करेंगे। आपको ये वीडियो कैसा लगा, अपनी असहमति बताइए, वो ज़रूर बताइए ताकि हमको पता चले कि क्या कुछ है जो आपके लिए हम बेहतर कर सकें। इस वीडियो को खूब शेयर करिए, खूब पसंद करिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए अमर उजाला राजस्थान को। मेरे साथ विभास थे, मैं हूँ उत्कर्ष। आपके बीच अक्सर राजस्थान से जुड़ी बातों को लेकर ऐसे ही आते रहेंगे। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर यूट्यूब पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताज़ा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भीक, निरंतर।